नमस्कार दोस्तों। एडवांस फार्मेसी कोर्स स्टार्ट हो रहा है 18 तारीख से। 2 से 3 दिन रह गए हैं। जिस व्यक्ति को इंटरेस्ट है तो कृपया इस नंबर पर संपर्क करें। इस कोर्स में विस्तार राहु रेखाओं को कैसे काउंट किया जाता है, एजिंग कैसे की जाती से लेकर जो इस चैनल पर बहुत सारे ऐसे सवाल जवाब है जिसका मैंने कभी जिक्र नहीं किया है, वो भी सिखाया जाएगा। तो काफ़ी उत्तम कोर्स बनाया है। जिस व्यक्ति को इंटरेस्ट है तो इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें और ये क्लास ऑनलाइन रहेगी जूम ऐप पर। मैंने जो ज्ञान लिया है उसका निचोड़ 20 मिनट में आपको कभी निचोड़ नहीं मिलता। वो पूरा निचोड़, उसके अंदर की भावनाएं, उसके तथ्य, वो सारी वस्तुएं इस ऑनलाइन पामिस्ट्री कोर्स में बताई जाएगी। तो गोल्डन मौका है, इसे छोड़िए मत। अभी एक फीमेल पाम है और इनके बहुत सारे सवाल है। उसमें पहला सवाल है यव साइन है नहीं है, वो मैं माइंड लाइन पर आऊँगा तब बताऊँगा। वो प्रेशर यव है। अगर यव साइन होती तो अभी आप फाइनेंशियल तकलीफ लेकर मेरे पास आए होते। ठीक है, अभी वर्तमान में आपको तकलीफ दिख रही है पर उस तरह से प्रॉब्लम लेकर नहीं आए। दूसरा, आपको मैंने कई बार कहा कि पर्टिकुलर मोबाइल यूज़ कीजिए। आपने वो किया नहीं है तो कई जगह पर सवाल जवाब अनसुलझे रहते हैं। मैं वो जहां जहां आएगा वो पॉइंट मैं बताऊंगा आपको। तो जब तक हम 2 बार 4 बार किसी व्यक्ति को कहेंगे पर्टिकुलर मोबाइल यूज़ कीजिए, अगर ना माने तो हमारे पास कोई चारा नहीं होता। वो आपको मैं दिखाऊंगा कि क्या माइनस पॉइंट होता है अच्छे मोबाइल में। मेरा कहने वाला अच्छा यानी कोई महंगा मोबाइल होता है, ऐसा नहीं है। पर्टिकुलर कंपनियां होती है जिससे बहुत अच्छी क्वालिटी फोटोग्राफी आती है। सक्सेस, बिजनेस वूमेन बनूंगी, यस, आपके बनने के चांसेस पूरे हैं। अगर आप बिजनेस में एंटर रहोगे तो 100% सक्सेसफुल रहोगे, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। पर जहाँ किंतु परंतु मुझे दिखेगा पामिस्ट्री के हिसाब से, वहाँ मैं वो फोटोग्राफी का माइनस पॉइंट है जो जजमेंट लेने में हमें किंतु परंतु में डालने वाला है। बाकी आपके पास साइन है, आप सक्सेसफुल रहोगे। हाँ, रुकावटें जो है उसमें किंतु परंतु जाता है बस। बिलियनर बन सकते हो, हाँ, इस तरह की साइन आपके हाथ में है। पर आपकी रेखाएं और वो लेवल की बिलियनर के लिए थोड़ी सी पतली साइन चाहिए, थोड़ी मोटी है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि बिलियनर के नियर पहुँचोगे आप, पर बिलियनर के साइन नहीं है आपके हाथ में। फॉरेन योग ये यहाँ ही किंतु परंतु जाता है। यानी जब क्लियरिटी नहीं होती तो ये इस सवाल का जवाब नहीं दे पाऊँगा मैं। पेट का प्रॉब्लम, मेडिकल का इतना मुझे नॉलेज नहीं है तो मैं इसके बारे में जानकारी नहीं दे सकता। हाँ, आपकी माइंड लाइन हद से ज़्यादा ख़राब है तो उस वजह से आपको स्पाइनल कोड से रिलेटेड इश्यू रहेंगे और वो आप उससे गुजर भी चुके हो और वो आपके साथ पेन उठा भी रहे हो आप। अब एनालिसिस करते हैं, बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे और जहां अनसुलझे होंगे वो मैं हाईलाइट भी करूंगा। जब किसी व्यक्ति के हाथ में सीधी या धनुषाकार रेखा बने तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। ये मेहनती हाथ भी है और सेल्स और मार्केटिंग में एक्सपर्ट वाला हाथ भी है, यानी रेक्टेंगल भी है और चौड़ाई भरा भी है। तो मेहनती भी उतने होंगे और सेल्स और मार्केटिंग में भी ऐसे लोग एक्सपर्ट होते हैं। अंगूठा देखने लायक है। ये हाथ के मुकाबले अंगूठा देखिए, फर्स्ट फैलेंज नुकीला, कार्य के प्रति अच्छी खासी जीत होगी। सेकंड फैलेंज भी अच्छा है, जहाँ लॉजिक की ज़रूरत है वहाँ लॉजिक यूज़ किया, जहाँ चुप रहने की ज़रूरत है वहाँ चुप रहे। और अंगूठा मानसल है, ऐसे लोगों से 100 रुपया भी आप बाप बनकर नहीं ले पाओगे, बेटा बनकर चाहे उतना ले लो।
पर बाप बनकर इनसे 100 रुपया क्या 10 रुपया भी नहीं ले पाओगे। इतने स्ट्रांग व्यक्तित्व के लोग होते ये लोग। उंगलियां छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है और फास्ट निर्णय लेते हैं ऐसे लोग। ये दोनों उंगलियों में अगर देखें तो जुपिटर की उंगली और सूर्य की उंगली लगभग सेम है, और छोटी उंगली फर्स्ट फैलेंट तक जा रही है, नहीं पहुंच रही है। तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल के रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी चीज़ों में व्यक्ति कमज़ोर होता है। और ये उंगली का ये फर्स्ट सिरा टिल्ट हो रहा है, तो ऐसे लोग पैसे कमाने की ललक भी अच्छी खासी पाई जाती है। बुध पर्वत पर बहुत सारी खड़ी लाइनें। जब ये खड़ी लाइनें होती है तो व्यक्ति सुंदर भी होता है, 2-4 भाषाओं का जानकार भी होता है, वाणी भी बहुत मीठी होती है और बिजनेस सेंस भी अच्छा खासा होता है। और इनके बुध पर्वत पर मुझे साइन होने के आभास हो रहा है। एक यहाँ पर फिश साइन नज़र आ रही है, तो ऐसे लोगों में बिजनेस सेंस भी पावरफुल होता है, और एक यहाँ पर भी नज़र आ रही है। ये 2 साइनें महसूस हो रही है और एक छोटी सी इस जगह पर भी लग रही है। और थोड़ा सा बुध का पार्ट ये दबा है, तो व्यक्ति अपने मन की बात इतनी खुल कर नहीं कर पाता, चाहे वो परिवार में बैठा हो, खुल कर नहीं कर पाता। उसके बाद याद आता है मुझे ये बात बोलनी थी। और ये पार्ट उभारो तो व्यक्ति नाम के प्रति ज़्यादा जिज्ञासा रखता है। छोटा भी काम करेगा तो मेरा नाम होना चाहिए, ये भावना इनके मन में बहुत ज़्यादा रहती है। यहाँ पर स्क्वायर साइन है, ये व्यक्ति को मल्टी सिटी का काम देते हैं। हाँ, इतना बड़ा भी स्क्वायर नहीं है कि मैं इंटरनेशनल लेवल का काम कहूँ। हाँ, इस जगह पर अगर ये स्क्वायर कंप्लीट होगा तो बात अलग है। ये बड़ा स्क्वायर है, अगर ये कंप्लीट होगा तो ये इंटरनेशनल लेवल का काम देता है। इन्होंने एक प्रश्न भी पूछा है, क्या मेरे बच्चे फॉरेन पढ़ने जाएंगे? तो बहुत सारी चीज़ें जब क्लियरिटी आएगी आपके पास, जो मैंने मोबाइल गए उस समय अब वापस से आपको एनालिसिस कराना पड़ेगा। मैं 4-5 बार आपको बोल चुका था कि ये पर्टिकुलर मोबाइल यूज़ कीजिए। यहाँ पे किंतु परंतु चली जाती है चीज़ें, फिर भी मैंने मेरे हिसाब से, और इन्होंने अपने मेहनत के अनुसार काफ़ी बेटर काम किया, पर फिर भी किंतु परंतु रह ही जाता है। एक छोटी सी साइन यहाँ भी नज़र आ रही है। ये वही साइन है। ये वही साइन है। अब इनके हाथ में ये एक बढ़िया साइन है, पर इसकी मैं साइज भी आप लोगों को बताऊंगा। ये क्लोजअप है तो काफ़ी बड़ी महसूस हो रही है। ये क्लियर कट फिश साइन, और यहाँ से ये लाइन गई। कितनी सुंदर फिश साइन है, पर ये मोटी है। अगर यही पतली होती तो इनका जो सवाल है बिलियनर वाला, मैं आंख मूंद के हाँ कह देता, पर ये मोटी है तो नियर बिलियनर पहुंच पाओगे आप। इसकी साइज मैं आपको इस फोटोग्राफ में शो करता हूँ। ये क्लोजअप एक ऐसी चीज़ है जो कार के शीशे होते हैं, जहाँ हम बैक साइड का देखते हैं कार में, दूर चीज़ें पास में नज़र आती है। और सेम चीज़ आप लोग जब राहु रेखाओं का एजिंग करता हूँ उस समय भी आप लोगों को यही आभास होता है कि इतना पास में 25 साल, इतने पास में 40 साल, क्योंकि वो क्लोजअप होता है। पर जब 80 साल तक की मैं राहु रेखाएं दिखाता हूँ उस वीडियो में कभी एक प्रश्न नहीं आता, पर जिसकी राहु रेखा 40 साल के बाद है ही नहीं, तो फटाफट फटाफट नीचे कमेंट आते हैं। तो आप लोग एक वीडियो देखकर क्यों अपने आप को जजमेंट लेते हो?
कार के शीशे में भी सेम चीज़ होती है। अगर यही बहुत बारीक होती, पतली होती इससे, तो मैं 100% कहता था कि बिलियनियर योग है। पर नियर पहुंचोगे, इसमें कोई शंका नहीं। और ये साइन की वजह से इनके पिता के पास संपत्ति अच्छी थी, और जहाँ इनकी शादी हुई वहाँ इनके कहने के अनुसार समृद्ध घर नहीं था, और इनके जाने के बाद वहाँ अच्छी खासी समृद्धि आ गई है, अच्छी खासी। और वहाँ पिता के पास संपत्ति कम भी हो चुकी है, यानी निकल गई है। ये यहाँ तक कि मेरे पास जानकारी इनके द्वारा ही जब डिस्कस हुआ ये साइन के बारे में, और अभी तक ये स्क्वायर साइन की क्लियरिटी आई नहीं है कि ये है कि नहीं, किसी फोटो में दिखा नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है, ये मल्टीसिटी का काम इंडिया लेवल पर करवा सकता है, और इस तरह का काम होगा ही इनका। यहाँ विद्या रेखा है, 2 विद्या रेखा है, तो व्यक्ति बेसिक नॉलेज तो अच्छा खासा रहता है, पर अपने उस बेसिक नॉलेज पर इनको घमंड भी रहता है। शनि पर्वत एकदम फ्लैट है, आलस क्या होता है व्यक्ति को पता ही नहीं होता, एक्टिव रहता आदमी। जुपिटर माउंट अगर इसको देखे तो इस जगह से कमजोर नहीं है, यहां दबा हुआ नहीं है, पर इस जगह पर अतिक्रमण कर रहा है, यानी शनि क्षेत्र में घुस रहा है। तो कहीं ना कहीं परिवार में इनके पैसे, अच्छे खासे परिवार लोगों में अच्छे खासे पैसे खर्च होते होंगे। बहुत ज़्यादा समस्याएं नहीं रहती, पर ये यहाँ से अगर दबा होता तो 100% पारिवारिक और सांसारिक समस्याएं दोनों रहती। सांसारिक में तो अगर सर पे लग जाए बचपन में तो मुक्ति मिल जाती है, पर पारिवारिक समस्याएं तो रहती है। बाकी जुपिटर माउंट अच्छा है, 1 लाइन 2 लाइन व्यक्ति को मल्टीपल इनकम के सोर्स देती है। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह के मिस्ट्री साइंस में जान जाता है। सेवा भावी और धार्मिकता, ये सारे गुण व्यक्ति को मिलते हैं। अनुनि मंगल मध्यम है, तो शारीरिक ऊर्जा मध्यम टाइप की रहेगी, और थोड़ी लाइन है, ये व्यक्ति को चिंतित स्वभाव देती है। पर भारतीय महिलाओं के हाथों में इतनी लाइनें साहजिक है, ये लोग जितनी जिम्मेदारी लेकर चलती है उतनी लाइनें मैं इसको जायज़ गिनता हूँ। इसके लिए कोई उपाय करने की आवश्यकता नहीं, ये एक स्वाभाविक गुण है भारतीय नारी का। भारी मंगल अच्छा है, तो जब किसी से मिलेंगे, एनर्जी के साथ मिलेंगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करेगा, और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। अब आपने सवाल पूछा, मैं आपके बहुत सारे पीछे के फ़ोटो में भी जाकर देखने की कोशिश की, इस लेवल की क्लियरिटी मुझे कहीं नहीं मिली। आपने फॉरेन का सीधा सवाल पूछा था, और आपके हाथ में समृद्धि भी, आप आसानी से अपने बच्चों को भेज भी पाओगे, पर कहीं ना कहीं ट्रायंगल नज़र आना चाहिए इस पार्ट में। आप अपने लेवल पर मेहनत करना, कहीं पर भी छोटा बड़ा भी ट्रायंगल रहा तो विदेश से धन प्राप्ति के योग बनते। फॉरेन सेटलमेंट के लिए भी सेम सवाल, ये लाइन इधर जाए और ट्रायंगल बने तो चांसेस पूरे रहते। छोटा बड़ा ट्रायंगल चाहिए चंद्र पर्वत पर, तो आप अपने लेवल पर देख लेना। और चंद्र पर्वत बहुत अच्छा है, विदेश घूमने का तो अवसर जरूर मिलेगा आपको, उसके लिए ट्रायंगल की आवश्यकता नहीं होती। पानी अच्छा लगता है, बहुत अच्छे परचेसर होते हैं, दूध से बनी वस्तुएं अच्छी लगती है, निर्णय शक्ति अच्छी होती है, ये सारे गुण व्यक्ति को मिलते हैं। एक और साइन मुझे नज़र आ रही है, ज़रा आप इसको गौर से देखना। अगर ये साइन रही तो आप कोई एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, ये जो ऑकल्ट साइंस होते हैं उनके अंदर आपको मास्टरी प्राप्त होगी। यहाँ पर भी आप फोकस करना, जैसे बुध पर्वत पर दिख रही थी वैसे यहाँ पर भी नज़र आ रही है, तो ये आपको ऑकल्ट साइंस में मास्टरी क्रिएट करवा सकती है आपको, या मैं तो कहूँगा मास्टर से भी ज़्यादा। इतनी सुंदर साइन है ये। शुक्र पर्वत व्यवस्थित है, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी तरह रहना, ये सारे लक्षण व्यक्ति में पाए जाते हैं।
हृदय रेखा कंप्लीट जुपिटर से निकलती है। ऐसे लोगों को प्यार का प्रदर्शन कभी नहीं आता, मन में भरपूर प्यार रहता है, चाहे बहन के लड़के हो, भाई के हो, बच्चे हो, शो करने नहीं आता इनको। ये एक इनका माइनस पॉइंट होता है। एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रहती है, कंफर्ट जोन से निकलना अच्छा नहीं लगता इनको। पर हाथ के लोगों के नीचे के लोगों से ये लोग बहुत अच्छा काम ले पाते, ये इनकी खासियत होती है। एक दो फ्लड लाइन है, व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। अब माइंड लाइन देखिए इनकी कितनी डेंजर माइंड लाइन है। एक ऐसे गई, एक यहाँ गई, ऊपर से एक प्रेशर यव बना। मैं जब धन रेखा पर आऊँगा तो ये यव दिखाऊंगा, और ये ऐसे जा रहा है तो ये प्रेशर यव है, और ये यहाँ पर ऐसे उपहार है। तो माइंड पर दबाव भी अच्छा खासा साल रहेगा, प्लस ये यहाँ पर भी टूट रही है। तो ये एज होगी लगभग 55 तक, 55 या एक दो साल प्लस माइनस गिनना। यहाँ तक आप जीवन के प्रति सीरियस नहीं रहने वाले हो, इसके बाद ही आप में सीरियसनेस आएगी, ये भी एक सच्चाई है। और ये प्रेशर बना ही रहने वाला है। और माइंड लाइन का सीधा संबंध हमारे स्पाइनल कॉर्ड से है, करोड़रज्जु जिसे कहते हैं हिंदी में। और इनकी ये पूरी डिस्टर्ब है, पूरी। तो इनको कमर से रिलेटेड इशू जीवन में रहेंगे ही, बहुत संभल कर ही रहना होगा इनको। और 2 बार इनका ऑपरेशन भी हो चुका है करोड़रज्जु में, कहीं ना कहीं कोई ना कोई पार्ट में खराबी आई हुई है। और इस तरह की माइंड लाइन मैं आज नहीं कह रहा हूँ, ये जब से पामिश्री चैनल स्टार्ट किया माइंड लाइन पर, अगर डिस्टर्ब हो तो उसे स्पाइनल कोड से प्रॉब्लम आता है, आता है और आता है। और दबाव भी रहता है, अनवांटेड दबाव भी रहता है, अनजाना दबाव, प्रेशर बना रहता है। अब चलते जीवन रेखा पर। अब जो फोटोग्राफी का माइनस पॉइंट है कैमरे का, उस पर आते हैं हम। अब ये आपके हिसाब से काफ़ी सुंदर फोटो है, आपकी एबिलिटी के अनुसार बहुत अच्छा फोटोग्राफ निकाला है। ये लाइन यहाँ से दिख रही है और ये दिखी, पर ये जो सेकेंड लाइन है ये यहाँ से महसूस हो रही है। ये जो बीच वाला पार्ट होता है, ये इस पीरियड में कोई इन्वेस्टमेंट हो तो व्यक्ति का इन्वेस्टमेंट डूबने के चांसेस रहते हैं। हाँ, पुराना इन्वेस्टमेंट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता, पर नया इन्वेस्टमेंट डूबने के पूरे चांसेस होते हैं। तो उतनी क्लियरिटी नहीं है जितनी एक्सपेक्टेशन थी। अब आपके हाथ में एक 32 के आसपास की राहु रेखा थी, यहाँ पर कोई तकलीफ आई होगी। एक 34 में यानी 34 में राहु रेखा थी, यहाँ पर तकलीफ आई होगी। वर्तमान में भी राहु रेखाओं का झुंड चल रहा है, 38, 39, ये दोनों साथ साथ में ही है। फिर 40 के आसपास भी राहु रेखा है, फिर 42 में भी है, फिर 44 में भी है, 46 और 7 में भी है, और फिर 59 में है, 49 में, सॉरी 49 में है, और फिर 51 में है, और 53 में भी है। इतनी राहु रेखा आपको डिस्टर्ब करेगी। और यहाँ पर और एक बात बताना रह गई, कि जब जब जीवन रेखा टूटती है उस समय पर भी कोई ना कोई तकलीफ आती है। तो इसके लिए क्लियरिटी होनी ज़रूरी है। और ये एज यहाँ तक मैं एज गिनूँ तो ये यहाँ पर
50 हो रही थी, 50 और 6, 50 और 6। मैं आपको सलाह दूंगा कि 44 तक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की राह में मत जाना। अगर ये लाइन यहाँ से स्टार्ट होती होगी तो ये लगभग 44 के आसपास से स्टार्ट हो रही है, उसके बीच में इस तरह से बदलाव आ रहे हैं। तो 44 तक अगर आपको बिजनेस भी करना है तो थोड़ा सा धीरज रखना, नया इन्वेस्टमेंट करने की चाहत मत रखना। फिर उसके बाद 56 57 में छोटी राहु रेखा है और एक 62 में है, और उसके बाद एक छोटी सी राहु रेखा है 5 साल 67 के आसपास है। इतनी राहु रेखा है आपको डिस्टर्ब करेगी। तो राहु रेखा है पर आपके पास जिस तरह की साइन है उस वजह से आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस तो नहीं आने वाला। अब देखिए यहाँ तक धन रेखा काफ़ी व्यवस्थित थी, और आपने जो यव साइन बताया ये लाइन यहाँ से आई और ऐसे चली। मैं यहाँ से ड्रॉ करता हूँ, ये ऐसे चली और ये इस तरह से बन रहा है। तो ये प्रेशर यव है, ये यव नहीं है। यव होता है वो कंप्लीट लाइन इस तरह से चलता है, लाइन क्रॉस करके लाइन को आगे नहीं बढ़ती। और यहाँ तक देखिए इस पीरियड तक धन रेखा एकदम खराब थी। तो यहाँ तक ये 35 36 से लेकर 38 तक या 39 तक ये ख़राब थी। उसके बाद ये धीरे धीरे अच्छी बनती जाएगी। एक लाइन थोड़ी सी ख़राब रहेगी ये 44 तक, और एक लाइन धीरे धीरे अच्छी बनती जाएगी। साइड की लाइन है वो भी अच्छी बनती जाएगी। और एक फोटोग्राफ और है, ये इतना पीरियड तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। अब इसके बाद धीरे धीरे आपकी लाइन सेटल होती जाएगी, पर एक्सपेंस बना रहेगा, थोड़ा ज़्यादा रहेगा, पर इनकम के सोर्स वापस क्रिएट होने चालू हो जाएंगे। यानी ये पीरियड अभी 39 तक में ये मेरे हिसाब से ये पूरा हो रहा सब्जेक्ट आपका। पर ये जो कट लग रहे हैं ये भी बीच बीच में आपको आर्थिक नुकसान देंगे। अभी ये जो कट है ये इन्वेस्टमेंट का है या फेट लाइन पर कट है ये पता नहीं चल रहा, ना इंक वाले में पता चल रहा है ना इसमें पता चल रहा है, ये क्लियर फोटो आने के बावजूद भी। यानी आपके पास जो रिसोर्सेस था उसमें ये सबसे बेस्ट फोटो था। अब रिसोर्सेस की बात करें तो कोई व्यक्ति भोजनालय का खाना खिलाए और पूछे कैसा खाना था, तो कंपैरिजन भोजनालय के साथ ही होगा। आसपास में जो 4-5 भोजनालय होंगे उसमें कंपैरिजन हम करेंगे, तो वो हिसाब से भोजनालय का खाना ठीक था, आदमी ऐसा बोलेगा अच्छा था, अगर अच्छा लगा तो। अब कंपैरिजन करना होगा, कोई बोले स्टार होटल के साथ भोजनालय का खाना कंपैरिजन करो, तो उसकी तो कंपैरिजन होगी ही नहीं। वो अलग टाइप से बनता है, ये अलग टाइप से बनता है, उसके टेस्ट अलग होता है, इसका टेस्ट अलग होता है। तो ये बेसिक फ़र्क है। पर आपके पास जो रिसोर्सेस थे उसमें ये सबसे उत्तम में उत्तम फ़ोटो था। बस ये यहाँ तक मेजर प्रॉब्लम मुझे नज़र आ रहा है। उसके बाद धीरे धीरे आपकी इनकम की गाड़ी वापस पटरी पर चलती हुई दिखेगी। फिर जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी अच्छा ही है, पर इस पर जो कट है वो इतनी स्पष्टता से पता नहीं चल रहे, तो ये बीच बीच में आर्थिक नुकसान भी आपको दे सकते हैं। कट जरूर दिख रहे पर इतने हैवी भी नहीं दिख रहे। यहाँ पर ये केवल ये लाइन को आप देखना, ये पहली नज़र में तो ये लाइन ऐसे जाते हुए दिख रही है और ये ऐसे दिख रही है,
इसको आप ध्यान से देखना। अगर यही लाइन होगी तो ये इन्वेस्टमेंट की लाइन है, पर इस फोटोग्राफ के हिसाब से अगर मैं देखूं तो ये ऐसा लगता है ये लाइन ऐसे चल रही है और ये ऐसे काट रही है। तो आप अपने लेवल पर देख लेना, क्योंकि ये अगर होगी तो ये 48 से लेकर 53 तक 3 बार आपको आर्थिक नुकसान देगी, और ये इन्वेस्टमेंट की होगी तो इसी पीरियड के अंदर आपको 3 बार इन्वेस्टमेंट बढ़ा होगा। बाकी बाद में अप टू एंड तक, बुढ़ापे तक आपकी धन रेखा खराब नहीं है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी 44 से तो ये रेखा 44 से काफ़ी उत्तम बन रही है, सॉरी ये 43 से अच्छी बन रही है, और ये 44 या 45 से काफ़ी उत्तम बन रही है। मैं इस फोटो में भी ट्रायंगल देखने की कोशिश की कि ये ट्रायंगल है कि नहीं, एक आभास हो रहा है। और आपके जैसे समृद्ध लोगों के बच्चों को विदेश में भेजना कोई हार्ड नहीं होता। तो आप अपने लेवल पर देख लेना कि ट्रायंगल है कि नहीं। जहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ वहाँ पर भी महसूस हो रहा है। अब देखिए, आपने जो फोटो भेजा इंक वाला, इसकी राहु रेखाएं देखिए कितनी स्ट्रांग लग रही है, और आप जो फोटोग्राफ भेजे उसमें किसी लाइट लग रही है, ऐसे लग रहा है जैसे सिंपल काटा है। तो आशा रखता हूँ आपके सभी प्रश्नों के जवाब आपको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।